Welcome to यूनिक शिक्षा कोचिंग सेंटर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं आपके पास, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक तरह से कहा जाए कि हार्ट और सोल, पूरी क्लास 12th का एक हार्ट और सोल टॉपिक है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये दोनों ही क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और आगे भविष्य में भी अगर आप मैथमेटिक्स से आप रिलेशन रखते हो तो ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत बड़ा मायने रखता है। क्लास 12th के एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये दोनों कंबाइंड टॉपिक एक साथ दी हुई है। ठीक है, आज हम समझते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो बना हुआ है कंटिन्यूअस, बेसिकली कंटिन्यूअस का एडजेक्टिव फॉर्म कंटिन्यूटी है। जानते हैं कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ फिक्स पॉइंट, इफ वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन अराउंड द पॉइंट, उस पॉइंट के अराउंड अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और मुझे पेन की आवश्यकता, पेन को लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखते हैं फंक्शन। अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, आप क्लास 11 में पढ़े हो फंक्शन, चैप्टर 1 12 का चैप्टर 1 ही रिलेशन फंक्शन पढ़े हो, है ना। कोई फंक्शन इज सेट ऑफ रूल्स, फंक्शन इज सेट ऑफ रूल्स। जैसे कोई फंक्शन अगर हमने लिया एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। देखो, अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हो तो f(x) इक्वल टू क्या होगा 4। ये देखो 2 के थोड़ा पहले लो, x इक्वल्स टू 1 तो f(x) इक्वल टू 1, और x इक्वल्स टू 3 लेते हो तो f(x) इक्वल्स टू क्या आएगा 9। अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं इसकी ग्राफ प्लॉट करूं, 0 पे 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे f(x) इक्वल टू क्या आएगा 0 ही। तो ये देखो एक पैराबोला फॉर्म होगा ये इस टाइप से। अब हमने चेक किया था 2 पे, हमें चेक करना क्या है 2 पे, x इक्वल टू सपोज ये 2 रहा होगा और हमें 2 पे कितना मिलेगा 4, अप्रोक्स 4। यहां पर ग्राफ प्रॉपर नहीं बना लेकिन आप समझो भावनाओं को, ये 2 पे 4। अब इस पॉइंट के आसपास अगर मैं यहां से पेन ला रहा हूं मैं, और ये हमारा गिवन पॉइंट था, फिक्स पॉइंट था, और इसे ये क्रॉस किया तो हमें पेन को लिफ्ट करना नहीं पड़ा। दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अरे x इक्वल टू 2 पर नहीं, ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमारा डेफिनेशन है एट x इक्वल टू 2 या एक गिवन पॉइंट पे, तो हमने एक पॉइंट पे चेक करा। ठीक है, आगे आप ये भी चेक करोगे कि अगर कोई पॉइंट गिवन ना हो तो उस फंक्शन को कैसे कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ के माध्यम से कुछ फंक्शन का देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जैसे f(x) इक्वल टू अगर x प्लस 1 लेते हो, इसका ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ ड्रॉ करना आप क्लास 9 से सीखे हो तो आई थिंक आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने में। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x 0 तो y इक्वल टू 1, मतलब इस टाइप का कोई ग्राफ ऐसे, ये f(x) इक्वल टू x प्लस 1, यहां पर f(x) क्या था x स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 का ग्राफ इस टाइप से होगा। अब कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे ये फंक्शन, ये जो ग्राफ होगा कंटिन्यूअस ही होगा, है ना। चाहे उसके लेफ्ट लो चाहे राइट लो, क्या होगा कंटिन्यूअस ही होगा। कुछ और फंक्शन लेते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। अब बड़े अच्छे से समझो इस फंक्शन को, क्लास 11 में पढ़ा आपने। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। यहां पर भी मैं डिस्कस करूंगा और उसकी कंटिन्यूटी प्रूव करूंगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। इसकी मोड ऑफ x की बात करें तो क्या होगा इसका ग्राफ, x 0 पे 0, 1 पे 1 और -1 पे भी 1, तो एक V शेप में हमें मिलेगा ग्राफ इसका।
ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये बताओ हमें इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कहीं भी पेन को लिफ्ट करने का आवश्यकता पड़ी नहीं। आप यहां से ड्रॉ करोगे, यहां पर भी रुकोगे नहीं, यहां से डायरेक्ट ड्रॉ कर लोगे, है ना। तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, कुछ फंक्शन x प्लस 1 हो गए। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले भी पढ़ा है, यहां पर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब होता यह है कि अगर x की वैल्यू 2.1 भी ले रहे हो ना, तो ये इसका वैल्यू होगा 2। अगर x की वैल्यू 5.9 भी है तो x की वैल्यू क्या होगा, 5। मींस इसके डेसिमल, इसके नियर अबाउट जो मैक्सिमम इंटीजर होता है वो पॉइंट ये कैरी करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, जैसा कि इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो इनके आसपास जो बड़ा इंटीजर होगा। और 2.1 है, 2.1 के आसपास जो 2 है क्या है, बड़ा इंटीजर है। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे 0 पे 0 इस तरफ से, अगर 1 लिया तो ये मैक्सिमम 1 होगा, 1 के आगे नहीं जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर 1.1 ले तो या 1.1 ले तो 1.2 ले तो 1। यहां पर प्रत्येक पॉइंट पे क्या मैक्सिमम इंटीजर आएगा 1, तो 1 मैक्सिमम पॉइंट हुआ इसके पहले वाले, यानी कि आकर के यहां पर हमें रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो सभी पॉइंट इसके पहले वाले पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट उसके पहले वाले की बात की जाए तो भी उसका कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन आप उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर समझें आप कि इंटीजर यहां पर आगे स्टॉप, यहां पर कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा। आगे भी देखें, इसका अगर नेक्स्ट इंटीजर लूं तो 2 पे तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, 3 पे इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। यानी कि देखा जाए इनके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हर बार पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक और फंक्शन सिग्नम फंक्शन, ये सारे फंक्शन आपने पढ़ा हुआ। सिग्नम फंक्शन किस तरह से होता है, एफ एक्स इस टाइप से डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल टू इस टाइप से डिफाइन होता है। कई बार देखा है आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव, अभी लिमिट अभी बताऊंगा मैं लिमिट। एक्स अगर लेस देन 0 हो क्या आएगा, -1। एक्स अगर ग्रेटर देन 1 हो या ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू हो क्या आएगा, 0। अब ये देखो, ये सिग्नम फंक्शन है। अगर x 0 से बड़ा हो या इक्वल हो तो 0 आ रहा है, अगर x 0 से कम हो तो -1। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो 0 पे 0, 0 से कम लिया, अगर मैं 0 से कम लिया, -1 लिया तो हमें लेना पड़ेगा -1 लिया तो यहां पर -1 ही। कोई भी लो x की वैल्यू यहां पर 0 से कम, यानी 0 से -1 लो, -2 लो, -3 लो, सभी के केस में क्या आएगा, -1। यानी कि ये ग्राफ हमें इस टाइप से मिलता चला जाएगा। तो ये देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी आपने समझा ग्राफ के माध्यम से कि आप कौन से ग्राफ को कंटिन्यूअस बोलोगे और कौन से ग्राफ को कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे। अब मैं इसका मैथमेटिकली, ये तो हमने प्रैक्टिकली बता दिया कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस, ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उस पॉइंट का मैथमेटिकली उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे इसके पहले इसको नोट मैथमेटिकली देखेंगे। जैसे कोई फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू, हमें क्या चेक करना है, 2 पे एक्स स्क्वायर लेते हैं ना, 8x इक्वल टू 2। अब इस पॉइंट पे हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं। अब इसको मैथमेटिकली कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं, मेथड क्या है, एक तरह से एक प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये
तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इफ देन fx इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अब आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fx तो आपने पहले पढ़ा हुआ है लिमिट इन डेरिवेटिव में, और वहां पर आप ये चेक कर रहे थे कि ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं या उसका उल्टा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fx इक्वल तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, वो फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही होंगी। बेसिकली बात वही है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fx इक्वल टू अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ये समझते कि यहां से ही एक थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपने समझा हुआ लेकिन दोबारा मैं कर रहा हूं। कोई दूसरा फंक्शन लेकर के fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्ट पुट करूं तो ये अनडिफाइंड फंक्शन होंगे, और ये अनडिफाइंड फंक्शन होगा मींस आप इसका ग्राफ प्लॉट कर ही नहीं सकते और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां से लिमिट की क्या कॉन्सेप्ट आया था, देखो एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ये x होगा और ये fx होगा। देखो x इक्वल टू अगर 2 रखते हो तो fx इक्वल टू नॉट डिफाइन, एक तरह से ये ऐसे नॉट डिफाइन, या अगर वर्ड में लिख दो नॉट डिफाइन। अरे भैया 2 पे डिफाइन नहीं है क्या, 2 के आसपास अगर थोड़ा सा कहने का मतलब इतना कि 0 से भी कम हो, मतलब लगभग जीरो के आसपास अगर माइनस करूं, क्या उस पॉइंट पे डिफाइन है, वो चेक करना है। अगर उस पॉइंट पे डिफाइन है, अगर उस पॉइंट पे अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है मींस वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये थोड़ा सा बताता हूं मैं। अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं मैं तो क्या ये लाइन सच में कंटिन्यूअस है, हमें तो दिख रहा है, यहां तो आराम से दिख रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए बहुत ही बारीकी से तो हमें ये भी थोड़े थोड़े ब्रेकडाउन दिखेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे अपने हाथ का सेल अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आपने क्लास साइंस में पढ़ा हुआ है, देखने के बाद हमें पोर्स मिलते हैं इसमें, उसी टाइप से है। तो ये उसी जो बारीकी बातें हैं उसी की खोज है ये, ओके। और उसी से ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि कहीं ज्यादा गैप तो नहीं है, अगर लिटिल बिट गैप हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसीलिए लिमिट का अप्रोच यहां पर जरूरी होता है, लिमिट हम वही चेक करते हैं। देखो x इक्वल टू 2, अब इस पे देखो, इस पे अगर डायरेक्ट अप्लाई कर दो नॉट डिफाइन आ रहा है, इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे बात अगर करते हो आप तो आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसलिए आप थोड़ा इसका एल्गोरिथम लगा दो, x माइनस 2 और x प्लस 2 फॉर्मूला लगा दिया हमने, कुछ भी नहीं किया, हम अपने बेसिक नॉलेज से इस पे एल्गोरिथम लगा दिया और एल्गोरिथम इस टाइप से बने, ये कैंसिल आउट हो गया। अब x प्लस 2, यही फंक्शन ऐसा कठिन सा दिख रहा था और एल्गोरिथम लगाने के बाद ये आसान सा दिखने लगा। अब इस पे चेक करो, x क्या करोगे 1.9 ले लो और एक बार 2.1 लेते हैं, ठीक है। 1.9 लेते हो तो क्या आएगा, देखो यहां पर 1.9 लिया, लेकिन ये हो सकता है कि 1.9999 ये वैल्यू ले रहा हूं, हालांकि ये अभी हमारे लिए थोड़े डिफिकल्ट होंगे, इसलिए छोटा सा टर्म लेता हूं, बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। तो ये लिमिट का मतलब ये होता है कि एक थोड़ा सा कम वैल्यू लेकर के देखें क्या उस पर हमारा एग्जिस्टेंस हो रहा है या उस टाइप इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो समझाने का मतलब है। 1.9 लिया तो यहां पर क्या आएगा 3.9 और 2.1 लिया तो 4.1, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा कम लिया तो हमें कुछ वैल्यू मिल रहे हैं, थोड़ा अगर अधिक लिया तो हमें कुछ वैल्यू मिल रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 8 पॉइंट अगर इक्वल आ जाए तो हम ये मान के चलेंगे ये फंक्शन
कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि हमने वो बारीकी वाली बताया था लाइन वाला कॉन्सेप्ट। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में, अच्छा LHL कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस आयन। अब देखो 2 पे है, 2 के लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहे हैं, 2 के लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहे हैं तो माइनस में, अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 2 प्लस। ऐसा क्लास 11 में पढ़ा है आपने। ये देखो ये तुम्हारे ये बेसिक को मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। बेसिकली हमें याद है कुछ लिमिट क्लास 12 में बहुत कम है, बहुत कम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा बेसिक आ जाए, रिवाइज हो जाए। लिमिट 2 माइनस साइन, अच्छा 2 माइनस और fx, इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस, अच्छा इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और f 2 माइनस h। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने क्यों किया, क्योंकि एक जो एलिमेंट, जो छोटा सा थोड़ा सा एलिमेंट था वो हमने h मान लिया, और ये मान के चल रहा हूं कि वो h लगभग 0 के बराबर है, टेंस टू 0 है, ठीक है। और वही उसमें से माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 2 में से वही छोटा सा एलिमेंट माइनस हो रहा है। अब ये फंक्शन के स्थान पे अगर मैं पुट करूंगा f2 माइनस h, 2 माइनस h प्लस 2, या तो इसमें पुट करो या तो उसमें पुट करो, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गए 4। RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, या लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h प्लस 2, अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, और f2 इक्वल टू तो 4 है ही, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f2, hence fx is continuous at point x इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने लिमिट को यहां पर देखो, दो बड़े बड़े फायदे हो गए हमारे पास। लिमिट को भी हमने बारीकी से समझ लिया, और उसके लगे हाथ हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन को प्रूव कर दिया कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, एक पॉइंट पे 1.2 पे, ठीक है। अब यहां पर देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और उस पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं, मींस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ग्राफ के बाद ये मैथमेटिकली से प्रूव करूंगा, ये है मैथमेटिकल वे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ फंक्शन मैं ले रहा हूं यहां पर तुरंत एग्जाम्पल के तौर पर। यहां पर कुछ क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे fx इक्वल टू 2x प्लस 3 और 8x इक्वल टू 1। आपको x इक्वल टू 1 पे आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो x इक्वल टू 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट करो, LHL लिमिट h टेंस टू 0 और f क्या करोगे 1 माइनस h, इस पे पुट करोगे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h प्लस 3। फर्दर सॉल्व किया, लिमिट h टेंस टू 0। इसको अगर सॉल्व करो या ना करो, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास क्या बच करके आएगा, अगर लिमिट पुट करते हो तो क्या आएगा, लिमिट अगर पुट कर रहे हैं तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, ये हमें मिल जाएंगे 2 प्लस 3 मिल जाएंगे ये 5। और RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, ये सेम आ गए 5। और इसी तरह से f1 की वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। हेयर LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू f1, hence fx इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या था, एक पॉइंट दिया हुआ था, और उस पॉइंट पे हमें लिमिट प्रूव करने के लिए पूछा, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमने फटाफट चेक किया, और अगर तीनों इक्वल आ गए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। अच्छा, ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट करो। अगर 1 पे देखते हो, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो, 2 प्लस 1 2 प्लस 3 5, यानी कि क्या आ रहा होगा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5, x 1 y इक्वल टू क्या आ रहा है 5, कहीं पर ऐसे। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए x वैल्यू 1, तो ये देखो ये 2x प्लस 3 है, ये इस टाइप कोई फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन है, ऑब्वियस है, x इक्वल टू 3 आ रहा है, इस पॉइंट के आसपास भी कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, हालांकि ग्राफ की जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया। अब मैं चलूंगा कि अगर कोई फंक्शन का कोई पॉइंट दिया ही ना हो, तो वैसे फंक्शन को कैसे जानेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके सुनिए। ओके, अब देखेंगे कि कोई फंक्शन में आपका क्रिटिकल पॉइंट या कोई पॉइंट दिया ही नहीं होगा, फिर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करने हैं, तो वैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या करोगे, ए रियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। अब डोमेन ऑफ एफ, अब आपको पता है कि डोमेन क्या होता है, जनरली इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हो गए या फिर कोई भी रियल नंबर्स हो गए, डोमेन एक्चुअली रियल नंबर्स, और सभी रियल नंबर पे अगर कुछ रेंज मिल जाता है और उसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। जैसे fx इक्वल टू मोड x, इसका मैंने पहले भी ग्राफ बताया, लेकिन अब सॉल्व करने का तरीका, इसका देखो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो अगर इसका संभव है क्रिटिकल पॉइंट निकालने का, तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट करने का मतलब वो पॉइंट जहां पर इक्वल टू 0 करके जो पॉइंट मिलते हैं, अभी मैं सॉल्व करूंगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, या तो फिर डायरेक्ट बारी बारी से इसके रियल नंबर्स पुट करके, कोई सी रियल नंबर्स लेके पुट करके देखो कि अगर उस सभी डोमेन पे रेंज मिल रहा है फिक्स, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे देखो मोड x है, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिया हुआ। अब क्रिटिकल पॉइंट देने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मोड x इक्वल टू क्या करेंगे 0, और ये देखो ये इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, ये 0 पुट किया। अब देखो 0 से अगर कम लेता हूं मैं, इस फंक्शन को अगर ब्रेक डाउन करोगे, अगर 0 से कम लेते हो आप, तो देखो x अगर 0 से कम आएगा तो ऑब्वियस बात है कि -x होगा, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये ऑब्वियस बात है कि x ही आएगा। यानी कि अगर फंक्शन मॉडुलस हो तो इक्वल टू 0 करके आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, उसके आसपास उसके नेगेटिव पॉजिटिव होने के आप चेक करोगे। जैसे यहां पर देख पा रहे हो, अगर 0 नेगेटिव होगा तो -x होगा, 0 से अगर अधिक हुआ तो +x होगा। अब यहां से सेम हो वाले मेथड, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पर 0 से माइनस डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, x टेंस टू 0 माइनस x 0 माइनस में क्या लोगे, -x। अब -x 0 पुट करो क्या आएगा 0। RHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस में आप क्या लोगे, फंक्शन x लोगे, और इस पे पुट करोगे तो क्या आएगा 0, और f 0 पे 0 तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर देख पा रहे हो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा, f 0, हेंस fx इक्वल टू क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये वैसे फंक्शन का हमने कंटिन्यू निकाल दिया जिसका क्रिटिकल पॉइंट दिया ही नहीं था। उसी तरह से एक और फंक्शन है, जैसे fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू, यही है fx। अब आपको ये बताने हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। इसके 2 तरीके हैं, या तो इक्वल टू करके एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट मेथड, -1
इक्वल टू 0 ले लो और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, अच्छा इक्वल टू 1। जो ऑब्वियस बात है कि ये कांस्टेंट वाले पॉइंट पे हमने कांस्टेंट पे ही चेक करना होता है, कांस्टेंट वैल्यू पे ही हमें चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अब अगर इस फंक्शन को अगर फर्दर ब्रेक डाउन किया मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर 1 से कम हुआ, अगर 1 से कम हुआ तो 1 से कम हुआ तो देखो ये क्या होगा, -1 पुट करते हो, -1 पुट करते -1 आ जाएगा और 1, ये आ जाएगा क्या 0। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करते हो क्या आएगा, 1 और 1, ये भी 0 आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या किया हमने, पहला मेथड अप्लाई किया, इक्वल टू 0 पुट करके हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट करने के बाद LHL और इक्वल टू RHL, ठीक है। अब ये प्रूव करो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी का सेकेंड मेथड यहां पर बता रहा हूं मैं, सेकेंड अप्रोच। सेकेंड, ये फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड या फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या कि कोई कांस्टेंट मान लो c, x इक्वल टू सी पे या x ही करते हैं तो c स्क्वायर या c क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, जहां पर c कोई भी रियल नंबर है। अब ये बताओ कोई भी अगर c का हमने कोई एक वैल्यू लिया, 1 लेते हो तो 1 और -1 0 -1 आएगा, 2 लेते हो तो कुछ समथिंग आएगा, 3 लेते हो तो कुछ समथिंग आएगा। मींस इसका एक ग्राफ प्लॉट करना संभव है और सभी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और ये उसी टाइप का फंक्शन है एफ एक्स। अब इसको कैसे लिखोगे, एफ एक्स विल बी या एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर ऑफ x इक्वल टू सी। मतलब कोई भी रियल नंबर x इक्वल टू सी लेते हो तो सभी पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और ग्राफ ले रहा हूं मैं, क्या लूंगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। आपको देखो इस फंक्शन में मैं ग्राफ नहीं प्लॉट किया, आप घर पे या फिर आप, अब ग्राफ प्लॉट करना आसान है, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। 1 की वैल्यू बार से लेकर के एक पॉलिनोमियल फंक्शन का कर्व मिलेगा, ठीक है। उसी टाइप से इसको देखते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अच्छा अब ये देखो, ऐसे फंक्शन को अगर इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने की अगर कोशिश करोगे, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप इसके इक्वल देख लो, 1/x इक्वल टू अगर 0 पुट करते हो तो ये 0, x इक्वल टू 0, मतलब बड़ा उटपटा सा आएगा, ठीक है। हालांकि जब इस टाइप का आता है ना तो आप ये साफ साफ कह सकते हो कि ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे। जैसे 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, मीन्स कोई भी वेरिएबल पॉइंट नहीं आ रहा है ये, तो आप ये ऐसे केस की क्या कह सकते हो कि कभी सभी पॉइंट में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमें यहां पर समझाना है कंटिन्यूटी, तो देखो अब क्या करेंगे, कोई रियल पॉइंट, लेट रियल नंबर x इक्वल टू सी, x इक्वल सी लिया हमने, तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा, 1/c। अब c की वैल्यू बारी बारी से लो, -1 लो, -2 लो, -3 लो, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। अब देखो इसका ग्राफ बड़ा शानदार सा ग्राफ आता है, इसका बड़ा अच्छा ग्राफ बनता है इसका। 1 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, x की वैल्यू -1 ले रहे हो या c की वैल्यू -1 ले रहे हो, क्या आएगा, -1/1, यानी कि -1, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हो, -1, तो y भी -1 यहां पर, ठीक है। -2 लोगे तो क्या आएगा, 1/-2, अगर -2 लेते हो तो क्या आएगा, 1/-2, यानी कि 1/-2 समथिंग इस टाइप से, y में -1/2 यहां समथिंग, ठीक है। और आगे वैल्यू कम लेते जाओगे तो इस टाइप से, यानी कि इस क्वाड्रेंट में इस टाइप से ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूं तो नेगेटिव ही हमें मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव नंबर लिया तो यहां से 1 पे 1 इस टाइप से ऐसे ग्राफ मिलेंगे। अच्छा ये बताओ
ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बता रहा है, कंटिन्यूअस है। ये अलग बात है कि क्वाड्रेंट अलग अलग फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सभी पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूअस हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 1/x का बड़ा अच्छा सा फंक्शन है ये, ठीक है, ये आगे भी आपको मिलेंगे। तो 1/x इज कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस क्यों हो रहा है, सभी रियल नंबर पे एक हमें ग्राफ मिल रहे हैं, और ये जो ग्राफ मिल रहा है वो कंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसके कुछ अलजेब्रा है, उसको बताऊंगा मैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करूंगा मैं, इसको तब तक नोट करें। दो फंक्शन होंगे, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है एक पॉइंट सी पे, तो उनका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर सेम उसी तरह से अगर दो फंक्शन जैसे f और g दोनों कंटिन्यूअस है क्या, x इक्वल टू c पे, तो उनका एडिशन या होगा सब्ट्रैक्शन, उसका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, और उसका रेशियो, उसका डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा हुआ एक्स स्क्वायर, जैसे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है एक्स क्यूब, ये दोनों कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस है। अगर इनका सम करे एफ प्लस जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ये दोनों कंटिन्यूअस होंगे, दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस एट। देखो इसका अगर सॉल्व करने की बात ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझाना है, ये अगर ये कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है, ये दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। एफ प्लस जी विल बी कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, देन ये भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो एक और थ्योरम है जिसको बोलते हैं कंपोजिशन थ्योरम। कंपोजिशन थ्योरम ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपोजिशन थ्योरम जैसे कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है, लॉ फॉग गॉफ, मतलब कोई दो फंक्शन का क्या होता है, कंपोजिशन से एक थर्ड फंक्शन मिलता है हमें। ठीक है, जैसे फॉग और गॉफ, मतलब एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ। ठीक है, जैसे ये सेम इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन, एफ ऑफ जी, और ये थोड़ी सी बात करके छोड़ रहा था मैं, ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, मतलब अगर फंक्शन एफ और फंक्शन जी कोई पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। इफ एफ एंड जी आर continuous at x equal to c, then fog or gauge, that is composition will also be continuous at x equal to c। जैसे कि एक फंक्शन लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। एक बड़ा सा फंक्शन 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। अब अगर इसकी केवल ऐसे अगर देख रहे हो इस फंक्शन को तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होगा, मोड के अंदर मोड, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करते हो तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि लेट क्या मानोगे, जी इक्वल टू क्या मानते हो, जी एक्स इक्वल टू क्या मान लोगे, ये मान लो 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, और एच एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। देखो ये कंटिन्यूस तो होगा 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, क्योंकि देखो ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक्स भी कंटिन्यूअस है, आपने पहले प्रूव करा हुआ है, एक्स ये कंटिन्यूअस है, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और मोड एक्स कंटिन्यूअस है। देखते हैं, इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू सी, सेम। देन क्या हमें लेना पड़ेगा, एच ऑफ जी, एच ओ जी एक्स, क्या करना पड़ेगा, एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है ये, और इसका कंबाइन क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। देखो एच ओ जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। समझ गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, जो हमने बेसिक के बताने में उसमें हमने नहीं डिस्कस किया, जो कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लूंगा मैं, एक साइन फंक्शन लूंगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक इसको नोट डाउन करें। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने लिया f इक्वल टू एक्स, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसको चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगा, मींस इसमें क्या है, फाइंड डिसकंटिन्यूटी, केवल इसके लिए है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए है फाइंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देखो हर केस में, जैसे ये जब मॉडुलस फंक्शन था तो कोई क्रिटिकल पॉइंट होते थे, और क्रिटिकल पॉइंट में अगर लेस देन लेते थे तो साइन चेंज होता था, लेकिन यहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहां पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। लेकिन देखो एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू क्या हमें चेक करना है, सी पे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, या फिर इस बात को क्या कह सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ सी माइनस एच, ठीक है। अब देखो एफ सी माइनस एच, अगर इसकी बात करें तो x की वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच। देखो क्या आ रहा है, अगर c माइनस एच करते हो कुछ समथिंग सा अगर c में कुछ भी अगर आप माइनस करते हो तो क्या आएगा, c माइनस 1 आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा था, क्योंकि देखा था कि अगर 0.1 माइनस आ रहे थे या कोई 1.1 कुछ आ रहे थे तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट उसमें से एक पहले वाले इंटीजर बन जा रहे थे। तो कुछ अगर c से थोड़ा सा कुछ अगर माइनस किया हमने तो डायरेक्ट ये इस पॉइंट से -1 मतलब -1 हो जाएंगे, तभी ये एक इंटीजर मिल पाएगा, ठीक है। और RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच, c प्लस एच की बात करें, c से समथिंग पॉजिटिव है। देखो यहां पर क्या रहा होगा, c अगर कोई पॉइंट मान लो 5.5 में -0.9 माइनस को, देखो इस पॉइंट को समझा रहा हूं मैं, 5 में क्या माइनस कर रहा हूं, 0.5 माइनस कर रहा हूं मैं, 0.5 माइनस कर रहा हूं, ठीक है, जो कि एच छोटा सा एलिमेंट है, 0.5 लिया, लेकिन वास्तव में ये बहुत छोटा सा क्वांटिटी है ना। तो अगर माइनस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4.95 हो जाएगा, और इसका इंटीजर क्या होगा 4। अब देखो ये क्या था, c क्या था, c था 5, उसमें से 1 माइनस हो गया, बन गए 4, यहां से c -1 हो गए, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये इरेज कर रहा हूं, देख लो एक बार दोबारा से। अब c प्लस एच, अगर c प्लस एच लिया तो ये c ही रहेगा, जैसे कि अगर c 5.5 और प्लस 0.5 लिया हमने h, क्या बन जाएगा 5.5, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 ही, तो ये c ही रह गया, ठीक है। तो ये RHL में क्या रह गया, c ही रह जा रहा है, और FC तो ये c ही रहेगा, FC c ही रहेगा। यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, fx इज नॉट कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू सी। अच्छा ये सी क्या है, ये सी हमारा सभी इंटीजर्स हैं, ये सी हमारे क्या है, सभी इंटीजर्स है, सभी रियल नंबर है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर, जिसका ग्राफ किस टाइप से होगा, यहां से स्टार्ट होगा यहां तक, एक क्लोज होगा, क्योंकि यहां से अगर 1 2 3 समथिंग लोगे तो उसके पहले वाले में जाके रुकेगा, ठीक है, यहां से क्लोज, ये क्लोज और ये ओपन, इस टाइप का ग्राफ होगा इसका, ठीक है। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, हमने कंटिन्यूटी प्रूव कर दिया, या कंटिन्यूअस नहीं था तो हमने क्या वो निकाल लिया कि ये डिसकंटिन्यूअस किस पे होंगे, एट एवरी इंटीजर पे, ठीक है। अब इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन पे प्रूव करते हैं, एट एक्स इक्वल टू सी, ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं। फंक्शन तो सेम होगा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ, ये नहीं कि मॉडुलस फंक्शन जैसा फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, वहां पर क्लियर होंगे फंक्शन क्यों चेंज नहीं होता है। देखो LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहां से लिया, ठीक है, सी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में सी से कुछ माइनस करते हैं, ठीक है। अब c माइनस एच करोगे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस एच। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, साइन c माइनस एच, यानी कि x माइनस वाई पे साइन c कॉस h माइनस कॉस c और साइन h, ठीक है। लिमिट अप्लाई करोगे, देखो h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 तो कॉस h इक्वल टू क्या होगा, कॉस h इक्वल टू क्या होगा 1, कॉस मतलब कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है 1, और यहां पर साइन 0 इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो बन जाएंगे 0, लेकिन ये क्या आएगा साइन c, ठीक है। अब बात करते हैं RHL की, लिमिट h टेंस टू 0 और f c प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन क्या होगा c प्लस h होगा, ठीक है, साइन c प्लस h, और इस तरह से क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो h टेंस टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c और साइन h। सेम फंक्शन, ये इसके एक्सपेंडेशन जो होगा वो सेम है, एक्सपेंशन सेम है, क्योंकि केवल साइन का चेंज है ना, केवल साइन चेंज है, ये टर्म अगेन 0 हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, RHS भी साइन c, RHL भी साइन c मिला, और FC इक्वल टू भी साइन c ही मिलेगा, FC इक्वल टू साइन c। Hence here LHL equal to RHL equal to FC. Hence fx equal to sin x is continuous at every रियल नंबर बोलो या रियल इंटीजर बोलो, ठीक है। ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। किस हिसाब से ग्राफ आएंगे इसके, 0 पे 0 इस टाइप से ग्राफ आते हैं इसके। देखो ना, कंटिन्यूअस तो है ही, स्नेक टाइप कंटिन्यूअस तो है ही। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं बताऊंगा उसमें कि ये हमारा फंक्शन क्यों सेम रहा, चेंज क्यों नहीं हुआ। फंक्शन कहने का मतलब भी था कि मॉडुलस फंक्शन में माइनस लेते थे एक में और एक प्लस लेते थे, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो मॉडुलस के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करें, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों में सेम ही फंक्शन होगा, जैसे हमने पहले भी किया उसी टाइप से इसमें भी होगा। और ये केस कब होगा, जैसे इसका अगर ब्रेकडाउन करते हो इस फंक्शन को,
x प्लस 5, अगर x लेस देन 2 हो, अगर x लेस देन 2 हो तो देखो कब कब आएगा। अगर 1 रखते हो तो भी x प्लस 5, 2 रखते हो, अगर 0 रखते हो तो भी पॉजिटिव में, -1 तो भी पॉजिटिव में, -2 तो भी पॉजिटिव में। कब तक? जब तक -5 -6 तक ना पहुंच जाऊं, यानी कि -6 रहूंगा तब ये नेगेटिव में आएगा। मींस यहां तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट 6 था, लेकिन यहां पर हमारा दायरा -6 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं था, ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये हमें खुद से लेना पड़ा, क्योंकि इसके बाद ये फंक्शन नेगेटिव में चला जाएगा। तो अच्छा, x प्लस 5 जब x ग्रेटर देन 2, देखो जो बात का जिक्र कर रहा था मैं कि लेस देन हो 2 तो भी पॉजिटिव में और ग्रेटर देन हो 2 तो भी पॉजिटिव में, ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा किससे है? क्रिटिकल पॉइंट 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 2 है, और 2 होने की वजह से कुछ पॉइंट अभी भी क्या है? पॉजिटिव में रह रहे हैं। इसलिए इस फंक्शन पे ये 2 पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड LHL और RHL अगर 2 पे निकालोगे तो दोनों के लिए फंक्शन x प्लस 5 ही लेना पड़ेगा। नेगेटिव कब लोगे? जब -5 से बड़ा हो, -6 से बड़ा हो, -6 से बड़ा, और कहीं पर ये x क्या हो? -6 से बड़ा हो, क्या आएगा? x प्लस 5 हमें नेगेटिव में आएगा। ठीक है, हमें चेक करना है 2 पे, हमें चेक करना है 2 पे। तो LHL क्या लोगे? लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, क्या होगा? f लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 2 माइनस h ये वाला ही फंक्शन होगा, 2 माइनस h प्लस 5। ठीक है, 2 माइनस, अगर ये लिमिट अप्लाई करते हो इसमें क्या आएगा? ये 0 यानी कि 7 हो जाएगा। RHL लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। दोनों के केस में, दोनों की, अगर x 2 से बड़ा हो, अगर x 2 से बड़ा हो तो भी x प्लस 5 ले रहा हूं, 2 से कम हो तो भी x प्लस 5। ये अलग बात है कि -6 के और -6 से कम लिया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन हमें -6 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें 2 पे चेक करना है। अब 2 पे चेक करना है तो दोनों के लिए फंक्शन x प्लस 5 ही होगा। ओके, 2 प्लस h प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा? 7, और f2 इक्वल टू क्या होगा? 7 तो होगा ही होगा। तो एट 2 वैसे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही, लेकिन हमने, हमारा बेसिक समझाने का मोटो ये था कि कब ये फंक्शन चेंज नहीं होता है। दोनों के केस में हमने क्या लिया? फंक्शन x प्लस 5 ही लिया, फंक्शन x प्लस 5 ही लिया। देख लो ना, दोनों फंक्शन x प्लस 5 ही लिया। x का 2 माइनस h और 2 प्लस h था, लेकिन फंक्शन हमने x प्लस 5 ही लिया। कब? जब ऐसा केस जनरेट होता है। ठीक है, हियर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगर इसमें कुछ कमी रही तो आप कमेंट करके बताएं, कुछ प्रॉब्लम इसमें, अगर कुछ बातें समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।